हेलो स्टूडेंट्स, Learn24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये जो करंट अफेयर्स हैं आपके लिए वर्ष 2023 से लेकर 2024 तक के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इनको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत अच्छे से देखें क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ व्हाट इज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी देखिए हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 5 स्टेट्स के लिए, इंडिया में 5 स्टेट्स के लिए इलेक्शन कंडक्ट कराने की बात करी गई है ना। तो आपको ये बताना है कि कौन कौन से वो 5 स्टेट हैं जहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा। उन 5 स्टेट्स के नाम लिखिए जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। साथ में आप अगर डेट भी बता सकते हैं तो और ज़्यादा ये आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो आप देखो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आ जाइए अब करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, इसका रोल क्या है। तो देखिए सबसे पहली बात है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसके बारे में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इसमें प्रोविजन दे रखा है। तो ये क्या हो गई, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। और ये कैसे पता चलता है, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल 324 से लेकर 329, ठीक है, यहाँ तक इसके बारे में दे रखा है आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो पावर्स हैं, उनकी जो रूल्स हैं, वो सारी चीज़ें तो आर्टिकल 324 से लेकर 329 के बीच में दे रखी है। ठीक है, आज ये मैं इसके आपको पढ़ के बताता हूँ। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। ठीक है, तो ये कैसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो इलेक्शन कंडक्ट कराती है किसके लिए, यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, और स्टेट इलेक्शंस जो हमारे 28 स्टेट्स हैं उसके लिए, और जो 7 यूनियन टेरिटरीज हैं उसके लिए कौन कराता है। 7 की जगह अब कितनी हो गई, 8 हो गई हैं। बताइए कौन सी जुड़ी है, कौन सी घटी है, सारी बताइए कि कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं और कितने स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, तो आपको बताना है। ठीक है, तो इनके इलेक्शन कौन कंडक्ट करा रहा है, इनके इलेक्शन कंडक्ट कराने का काम होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में। ठीक है, अब जो इनके अलावा यूनियन एंड स्टेट के अलावा ये किस किस के इलेक्शन कराते हैं, ये लोकसभा के इलेक्शन कराते हैं, राज्यसभा के इलेक्शन कराते हैं। ठीक है, तो आप इसे बोल सकते हैं पार्लियामेंट के इलेक्शन कराते हैं। साथ में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उसके इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही इनके इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। एंड इसके साथ में जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, उसके इलेक्शन कंडक्ट भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही कंडक्ट कराए जाते हैं। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किसके इलेक्शन कराता है, किसके नहीं, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए इसके अलावा। अब देखिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस भाग में दे रखा है। अगर हम भाग की बात करें तो हम भाग बोलेंगे भाग 15। ठीक है, भाग कौन सा, 15th में बता रखा है। पार्ट इंग्लिश में बोले तो पार्ट 15 के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसका प्रोविज़न दे रखा है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, जिसका काम क्या है, इलेक्शन कंडक्ट कराना, जो अपन ऊपर पीछे पढ़कर आए हैं। देखो अब इसके अंदर क्या है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये कब एस्टेब्लिश किया गया था, ये 25, आपको डेट याद रखनी है, 25 जनवरी। ठीक है, जनवरी 1950। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिश किया गया था या नींव रखी गई थी, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल हमने पहले ही देख लिया, आर्टिकल 324 से 329 में कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में प्रोविजन कर रखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो पावर्स हैं, फंक्शन है, टेन्योर है, एलिजिबिलिटी है, इनके बारे में आर्टिकल 324 से लेकर 329, ठीक है, 329 के बीच में दे रखा है। आज ये अब देखो ये आर्टिकल भी देखते हैं कि इस आर्टिकल में क्या दे रखा है। देखिए आर्टिकल 324 में क्या दे रखा है, सुप्रिटेंडेंस, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में रहेगा। तो ये बताया आर्टिकल 324 में। आर्टिकल 325 में बताया गया है नो पर्सन टू बी इन एलिजिबल, किसी भी पर्सन को आप है ना ऐसे अवैध नहीं कर सकते हैं, उसको इलेक्शन मतलब जो अपना वोट इलेक्शन के मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से उसको रोक नहीं सकते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, इसके बेसिस पर। ठीक है, तो कौन कौन से बेसिस हैं, किसी के धर्म, किसी की जाति, किसी की कास्ट, किसी के सेक्स के बेसिस पे आप उसको मना नहीं कर सकते कि भाई तुम वोट नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो आपके पास ये ग्राउंड नहीं है कि आप इस ग्राउंड पर किसी को रिजेक्ट करें। ठीक है, कौन कौन से ग्राउंड है, ये ग्राउंड थोड़े याद रखें, रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के बेसिस पे आप किसी को वोटिंग
में पार्टिसिपेट करने से मना नहीं कर सकते। ठीक है, आर्टिकल 326 किस पे डील करता है? आर्टिकल 326 कहता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है तो लेजिस्लेटिव असेंबली और इनके क्या करेगा, इलेक्शन कंडक्ट कराएगा। किसके? एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली के प्लस लोकसभा के। ठीक है, तो लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन कौन कंडक्ट कराएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 326 में दे रखा है। आर्टिकल 327 किससे डील करना है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज रिलेटेड टू द इलेक्शन, है ना। तो इलेक्शन से रिलेटेड, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड अगर कोई रूल्स बनाने हैं तो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट के द्वारा वो रूल बनाए जाएंगे। ठीक है, तो पावर ऑफ पार्लियामेंट बताई गई है इसके अंदर, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, आर्टिकल 328 क्या कह रहा है? पावर ऑफ लेजिस्लेचर की बात कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारी स्टेट के अंदर जो विधानसभा विधान परिषद होती है तो उसकी क्या पावर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड? तो आर्टिकल 328 में बता रखा है। आर्टिकल 329 में बता रखा है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्ट्रोल मैटर। अगर कोई इलेक्ट्रोल मैटर होता है तो उसके लिए कोर्ट के क्या प्रोविजन हैं, है ना, तो ये बताए गए बार काउंसिल के। आगे चलते हैं। व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ कमीशन? देखो कमीशन का क्या स्ट्रक्चर रहेगा। ओरिजिनली द कमीशन हैड ओनली वन इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो जब हमारा जो इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था तो हमारे उस समय पे कितना, ओरिजिनली सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था। ठीक है, 1989 में, 1989 कब? 1989 के अंदर इसे मल्टी मेंबर बॉडी बना देगा। एक तो होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इसमें 2 मेंबर्स होंगे इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो ये 3 मेंबर्स बॉडी हो गई 1989 में। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा अभी हाल ही में जो हमारे राजीव कुमार, ठीक है, यहाँ पे हम नाम भी पढ़ सकते हैं, जो राजीव कुमार है कौन से नंबर के? 25th नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं। ठीक है, राजीव कुमार कौन से? 25th नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लें। ठीक है, इसका जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, जो सेक्रेटरीट है, वो कहाँ पर है? इसका सेक्रेटरीट लोकेटेड है न्यू दिल्ली के अंदर, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरीट कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है, और जो स्टेट है, स्टेट के अंदर कौन होता है? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है स्टेट्स के अंदर। ठीक है, तो जो स्टेट लेवल इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको क्या बोला जाता है? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। और ये कौन होता है? एक IAS रैंक ऑफिसर होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया और दूसरा हो गया इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, 1 + 2 मेंबर्स, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। ठीक है, तो इन दोनों को कौन अपॉइंट करता है? इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा इसका अपॉइंटमेंट किया जाता है। इनका जो टेन्योर है 6 ईयर और 65 ईयर्स। ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो इनका जो टाइम पीरियड रहेगा 6 साल या 65 साल, जो भी पहले हो जाए उसको रिटायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, इनकी जो सैलरीज होती हैं इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया की और मेंबर्स की, तो इनके जो सैलरीज एंड पर्क्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बराबर होते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल? अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिमूव करना हो तो क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा? तो ये इसका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या इसके मेंबर हैं तो उनका जो रिमूवल का प्रोसीजर है बिल्कुल सेम है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, तो रिमूवल सिमिलर टू दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस वो 4 बाय पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा सेम उसी प्रकार से चीफ इलेक्शन कमीशन को रिमूव किया जाएगा जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस को रिमूव किया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके लिए क्या होता है, ये जैसे इम्पीचमेंट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता यहाँ पर। ठीक है, तो कौन सा वर्ड? इम्पीचमेंट। ठीक है, तो ये इम्पीचमेंट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिमूव करने के लिए। यहाँ पे इसकी जगह पे क्या इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पे किया जाता है प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ठीक है, अगर कोई जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं तो अगर इनने कोई मिसबिहेवियर किया है और वो प्रूव हो जाता है या इनकी ये इनकैपेसिटी हो जाते हैं कार्य करने के लिए, अपनी जॉब पर कार्य करने के लिए कैपेबल ही नहीं रहते, कोई इनको मान लीजिए पैरालिसिस अटैक हो जाता है। ठीक है, अब ये लकवाग्रस्त हो गए, कुछ सोचने समझने की क्षमता इनकी चली गई तो इनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, प्रूवन मिसबिहेवियर, कोई इस तरीके से इन्होंने मिसबिहेव किया है, कुछ अनैतिक आचरण अपनाया है जिसकी वजह से ये अब कंटिन्यू अपने पोस्ट बना रहे हैं, तो फिर इनके अगेंस्ट में क्या होगा? पार्लियामेंट के द्वारा एक पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, एक लॉ पास किया जाएगा 2/3 मेजोरिटी से। कितनी? 2/3 मेंबर्स के द्वारा एक स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा एक
बिल पेश किया जाएगा। ठीक है, इस बिल को जो प्रेजेंट एंड वोटिंग जितने भी जो स्ट्रेंथ ऑफ द पार्लियामेंट है वो 50% या इससे अधिक के द्वारा उसका अनुमोदन कर दिया जाता है, तो इस बिल को बाद में पास कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस तरीके से इनका रिमूवल किया जा सकता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूवल रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्टेड बाय मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ठीक है, तो उनके द्वारा इसका ये जो रिमूवल प्रोसीजर है इसको स्टार्ट किया जाएगा। आगे पढ़िए, देखिए तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट यूज द वर्ड इम्पीचमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इनको हटाने के लिए इम्पीचमेंट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा सा याद रखें। जो टर्म है इम्पीचमेंट, ठीक है, इज़ ओनली यूज्ड फॉर रिमूविंग द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जो इम्पीचमेंट वर्ड है, ठीक है, इस जो टर्म है इसका इस्तेमाल किसके रिमूवल के लिए किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, बाकी और किसी का इम्पीचमेंट नहीं होता है, और उसके लिए भी 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। स्ट्रेंथ ऑफ द बोथ द हाउसेज और यूज। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट चलता है। अब देखिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसके द्वारा कुछ इनिशिएटिव भी लिए गए हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्शन में लोग पार्टिसिपेट करें, सिस्टम को बहुत ज़्यादा फेयर बनाया जा सके। ठीक है, ट्रांसपेरेंट फेयर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इसके लिए देखो, एक तो स्वीप का फुल फॉर्म है, ये पूछी जा सकती है आपसे, SVEEP स्वीप। ठीक है, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन इलेक्टोरल अवेयरनेस प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो वोटर्स हैं उनको एजुकेट किया जाएगा, क्या क्या उनके राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं, क्यों उन्हें वोटिंग करनी चाहिए। ठीक है, और अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे जिससे वो अपने मत के लिए जागरूक हों। ठीक है, तो स्वीप प्रोग्राम की ये एक बेसिक फीचर है। ठीक है, एक दूसरी है सी विजिल ऐप। ये सी विजिल ऐप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई है। इस पे हालांकि हमने एक डिटेल लेक्चर लेकर आए थे, तो वो अगर किसी ने नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाइए, Learn24 अकेडमी सी विजिल ऐप लिखे हैं। ठीक है, आपको ये मिल जाएगा, पहला टॉप मिल जाएगा, और इसमें बहुत डिटेल से पढ़ाया गया। इसको देखिए आप एक बार, अगर आप ये देखेंगे तो आपको आप पाएंगे कि आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन हुआ है तैयार, और ये पूछे जाने की बहुत प्रबल संभावना है आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में। सी विजिल ऐप आपको 100% मिल ही जाएगा। ठीक है, गारंटी नहीं दे रहा, पर कोशिश ये मान के चलिए 100% गारंटी ही मान के चलिए कि सी विजिल ऐप कहीं ना किसी एग्जाम में आपको 100% दिखेगा। ठीक है, टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस। तो सी विजिल ऐप का मतलब क्या है कि भाई जब मान लीजिए आप कहीं वोट देने गए, ठीक है, पोलिंग स्टेशन पे आप वोट देने गए, वहाँ पे आपने पाया कि भाई यहाँ पे कोई अनियमितता है, कोई इस तरीके से इरेगुलर प्रैक्टिस मतलब इलीगल प्रैक्टिस इस्तेमाल कर रहा है, जिससे क्या होगा, किसी पार्टी को बेनिफिट हो सकता है और किसी दूसरी पार्टी को नुकसान हो जाएगा। तो आपने क्या करा, वहाँ पर आपने फोटो या वीडियो बनाकर उसको कैप्चर कर लिया, फिर इस सी विजिल ऐप पर इसे आप अपलोड कर देंगे। तो इसके लिए टाइम फ्रेम है 5 मिनट, 15 मिनट है ना, 30 मिनट और 2 घंटे। ठीक है, तो इस तरीके से 2 घंटा तो नहीं है, 50 मिनट है। ठीक है, लास्ट का 50 मिनट है, तो उसके अंदर लास्ट के 50 मिनट में आपने जो कंप्लेंट रजिस्टर करी है उसके स्टेटस के बारे में जानकारी दी जाती है, जो भी वहाँ का नोडल ऑफिसर होता है उसके द्वारा। ठीक है, तो आपकी जो ये सी विजिल ऐप में क्या करते हैं, जो भी आपने कंप्लेंट रजिस्टर करी है, तो इसके लिए टोटल मिला के 50 नहीं है, 100 मिनट्स। ठीक है, 100 मिनट्स के अंदर आपकी जो भी शिकायत है उसका निस्तारण किया जाएगा सी विजिल ऐप में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन हैज सेटअप मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग कमेटी। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी भी लेकर आई है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है टाइड अप विद द IIT मद्रास। IIT मद्रास के साथ में क्यों टाइप किया गया है कि नई टेक्नोलॉजी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को डेवलप किया जा सके, जिससे लोगों में पारदर्शिता आए इलेक्शन को लेकर और लोगों को जागरूक बनाया जाए। ठीक है, आज ये नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए जो हमारे राजीव कुमार हैं, इनकी लीडरशिप में 13th नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट किया गया था। कब सेलिब्रेट किया गया था? 25 जनवरी 2023 को ये सेलिब्रेट किया गया था। इसमें जो थीम रखी गई थी, थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, तो वोटिंग के समान कुछ नहीं है और मैं ज़रूर वोट करने जाऊंगा, तो ये थीम थी। और इसमें एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक थीम सॉन्ग भी इंट्रोड्यूस किया था, मैं भारत हूँ हम भारत के मतदाता हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो क्रिकेटर हैं हमारे, है ना, तो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकन के रूप में इंट्रोड्यूस किया है टू मोटिवेट द वोटर्स टू पार्टिसिपेट इन द फेस्टिवल ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक है, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो वोटर्स हैं उनको मोटिवेट किया जा सके कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, अपने मत का प्रयोग करें। इसके लिए जो नेशनल आइकन किसे बनाया गया है, सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। तो ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। आज ये नेक्स्ट चलते हैं।
अब देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछा था शुरुआत में, उसका आंसर यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है, आपके क्वेश्चन का। तो असेंबली इलेक्शन 2023 के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बता दिया था, है ना, इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो इसके अंदर क्या है, आप ये देख सकते हैं जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसमें 2 फेज़ के अंदर, 2 फेज़ के अंदर इलेक्शन होंगे, एक तो 7 तारीख को और दूसरा 17 तारीख को, ठीक है, 7 और 17 तारीख को छत्तीसगढ़ में इलेक्शन होंगे। इसके अलावा जो मिज़ोरम है, मिज़ोरम में कब होगा, मिज़ोरम में 7 तारीख को इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। राजस्थान में क्या था, राजस्थान में पहले 23 तारीख को कराए जाने थे, 23 को, जिसको हटाकर 25 कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अबूझ सावा है, आप जानते हैं अबूझ सावा के दिन सब लोग बिजी रहेंगे तो कोई वोट देने नहीं जाएगा, तो इसलिए 25 कर दिया गया है। तो 25 को क्या कर दिया गया है, डेट चेंज कर दी गई है, ठीक है, 25 की जगह 23 की जगह अब 25 कर दी गई है राजस्थान में। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, कि राजस्थान में किस दिन वोट कंडक्ट कराए जाएंगे। तेलंगाना में 30 नवंबर को कंडक्ट कराए जाएंगे। तेलंगाना में कब कराए जा रहे हैं, 30 नवंबर, और सबसे लास्ट में कहाँ कराया जा रहा है, 30 नवंबर को तेलंगाना में ही कराए जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और इसके बाद में क्या होगा, 3 दिसंबर से ये सभी 5 स्टेट्स की वोटिंग काउंटिंग शुरू कर दी जाएगी। तो वोटिंग काउंटिंग कब शुरू की जा रही है, 3 दिसंबर से स्टार्ट की जा रही है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब जाते जाते कर लेते हैं एक क्वेश्चन होमवर्क का, ठीक है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है। तो आप बताइए कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ, ठीक है, इंडिया, तो इसके बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट के अंदर दे रखा है, ठीक है, पार्ट का नाम बताना है कि कौन से भाग में इसका प्रोविज़न दे रखा है। ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट 10th, बी ऑप्शन हो जाएगा पार्ट 15, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा पार्ट 20 और डी ऑप्शन हो जाएगा पार्ट 25। बताइए 25 ऐसा नहीं होगा, 25 ऐसा होगा, ठीक है, 25 वापस बना देता हूँ, ठीक है, 20 और यहाँ पे 5 कर देंगे, ये 25 हो गया, ठीक है। और किसी को समझ में नहीं आ रहा तो इसको 10th लिख दीजिए। वैसे रोमन नंबर में आपको पता होना चाहिए, पार्ट 15, पार्ट 20, ठीक है, और पार्ट 25। तो आपको बताना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भाग के अंदर बताया गया। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, अगर आप वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। और आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम यहाँ बैठे हैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं, बाय।